तो मार्वल की मोस्ट अवेटेड तो नहीं, खैर मार्वल की इस साल की पहली सीरीज एको सीरीज आ चुकी है। खैर एको सीरीज की जब अनाउंसमेंट हुई थी तो बहुत से लोग खुश नहीं थे। वही एक एमसीयू का माल है, जस्ट मीडियोकर माल होगा, क्या ही परवाह करना इसका। लेकिन हम परवाह तब करने लग गए तब इसमें डेयरडेविल दिखा, किंगपिन दिखा, तो लगा यार कुछ तो है। ऊपर से मार्वल ने यह भी कहा कि हम चीजों को सुधार रहे हैं, तो एक मौका देना तो बनता था। खैर ये सीरीज स्पॉटलाइट के अंदर आती है, मतलब स्पॉटलाइट के अंदर जितने भी स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो आते हैं, मतलब उनको एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म दिया गया है। खैर जब एको का पूरा ट्रेलर आया तो पता चला किंगपिन और डेयरडेविल हैं इसमें, तो इसकी हाइप बन चुकी थी। खैर इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यही है कि इसके सारे एपिसोड एक साथ आ चुके हैं, क्योंकि तुमको हर हफ्ते इसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा, विच इज रियली गुड थिंग। लेकिन भाई हर एपिसोड हर हफ्ते आता तो भाई हर हफ्ते वीडियो बनाने का मौका मिलता। खैर कोई नहीं। ऊपर से कुछ दिन पहले पता चला कि डेयरडेविल की नेटफ्लिक्स वाली स्टोरी सेक्रेट टाइमलाइन का ही हिस्सा है, मतलब कि अपनी जो एमसीयू की टाइमलाइन चल रही है उसी में सारे डिफेंडर, डेयरडेविल सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं। किंगपिन की ओरिजिन, डेयरडेविल की ओरिजिन वही है और वो इसमें फिट भी हो जाती है। तो देखा जाए तो मार्वल भी नेटफ्लिक्स की जो टोन है डेयरडेविल की उसी में इसको बनाना चाहता था, लेकिन पूरी सीरीज देखने के बाद लगा कि उनने कोशिश तो करी है लेकिन अभी पहुंच नहीं पाए हैं उस तक। खैर अपन इस सीरीज की बात करें तो इस एपिसोड में 5 एपिसोड है। खैर जिसकी स्टार्टिंग होती है 2007 से, यहाँ पर तमाया ओक्लाहोमा में ये लोग रहते हैं, मतलब कि इसके 1 साल बाद अपने फर्जी टेंडिंग के मेंबर अपने टोनी स्टार्क को पकड़ लेंगे। खैर यहाँ तुम इस फ्रेम में माया के पेरेंट्स विलियम लोपेज और उसकी माँ को देख सकते हो, और ये लोग बगल में जो बैठे हैं वो उसके नाना नानी। खैर तो इस सीरीज में एको की ओरिजिन दिखाई गई है कि बचपन में उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसको प्रोस्थेटिक लेग यूज करना पड़ता है। वो जन्म से बहरी है कि कोई एक्सीडेंट में उसके ऐसा कुछ हाल हुआ है और वो कैसे इस क्राइम वर्ल्ड में एंटर हो गई, क्योंकि अगर तुम 2007 के माहौल को देखोगे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। खैर उसी रात की बात है कि बच्चों की जिद पूरी करने ये रात में चॉकलेट लेने निकल जाते हैं। माया का बाप यानी कि विलियम वो उस टाइम क्राइम वर्ल्ड में तो था, उसी से दुश्मनी निकालने के चक्कर में गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए जाते हैं, जिससे एक एक्सीडेंट होता है जिसमें माया की मदर मारी जाती है। लेकिन यहाँ माया बच जाती है, लेकिन उसको अपनी एक टांग खोनी पड़ती है। तभी वो एक प्रोस्थेटिक लेग यूज करती है टू फील नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लोग चलते हैं। बैलेंस तो करना पड़ेगा। और देखा जाए तो माया का जो रोल रियल लाइफ में निभाती हैं अलाकुआ कॉस, वो भी डीप है, वो भी प्रोस्थेटिक लेग यूज करती हैं। तो मार्वल ने बिल्कुल एक तरह से अच्छी कास्ट चुनी है। कास्ट तो भाई उन्होंने बहुत एकदम रियलिटी में जाके ली है कि तुमको चीजें ऐसी फील ही नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि अलाकुआ कॉस के अलावा इस रोल को भाई अच्छी तरह कोई नहीं निभा सकता, क्योंकि वो उस चीज को एक्ट नहीं कर रही है, वो वैसी ही है। खैर जब भी कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं तो भाई एक्टिंग का लेवल ऊपर हो जाता है, क्योंकि एक्टिंग अब एफर्टलेस होने लग जाती है, और उसी चक्कर में सीरीज की इज्जत करना और बन जाता है बिकॉज ऑफ कास्टिंग एंड देयर एफर्ट। खैर सीरीज का जो लाइमलाइट वाला पार्ट है वो है चाकटाओ यानी कि नेटिव अमेरिकन की कहानी, जो कि माया के एंचेस्टर है। यहाँ इनका इतिहास कुछ इस तरह है कि चाफा जो इनकी फर्स्ट पर्सन थी जिन्होंने इनको केव से बचाया था, और इसी तरह इनकी पीढ़ी टू पीढ़ी आगे चलती गई। पावर का कॉन्सेप्ट ही सामने आता है, और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो सारे एपिसोड के जो नाम है वो इनके एंचेस्टर पर ही बेस्ड है। जैसे कि पहले एपिसोड का नाम है चाफा, और दूसरे एपिसोड का नाम है लोहक, तीसरे का नाम है तुकलो, फिर चौथे का है तालोआ, और फिर आती है माया। खैर इन सारे एंचेस्टर की हिस्ट्री दिखाई जाती है, कैसे कैसे वो डेवलप होती जाती है, कैसे कैसे उन्होंने अपना एरिया बढ़ाया, कैसे कैसे वो इम्प्रूवमेंट करती गई। खैर अब देखा जाए तो अपने मतलब की स्टोरी क्या है कि हॉकाई सीरीज के बाद जस्ट ये सीरीज आती है, यहाँ पर माया किंगपिन को गोली मारने के बाद अपने टाउन वापस आ जाती है। यहाँ उसकी नानी उससे नहीं मिलना चाहती है। खैर वो किंगपिन के धंधे में टांग अड़ा रही है, उसने कुछ ब्लास्ट भी कर दिए हैं, और किंगपिन अभी भी जिंदा है। खैर किंगपिन की वजह से ही माया मरते मरते बच जाती है, क्योंकि किंगपिन ने माया के अंदर वही रेज देखा है जो कि भाई किंगपिन के अंदर है। एक तरह से माया का जो बिहेवियर देखने मिला है कि वो कैसे चेंज होती है, वो क्या थी, वो कैसे क्या बन गई, उसका प्रोसेस क्या था, ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। किंगपिन ने उसको एक वेपन बनाया, और भाई वो सॉफ्टी वाले की बड़ी कुटाई हुई है, क्योंकि देखा जाए तो जब सॉफ्टी वाले ने माया की फटकार लगाई, उसके बाद जब माया ने किंगपिन को उसको पीटते हुए देखा तो उसने भी लात मारी, और वही एक मोमेंट था कि किंगपिन को अंदाजा हो चुका था कि इसमें एक रेज है, एक टेम्पर है, उसको मैं यूज कर सकता हूँ अपने लिए। क्योंकि सीधी बात है किंगपिन की हमेशा आदत रही है दूसरों के कंधे पर रख के गोली चलाने का शौक है उस बंदे को। और एक तरह से देखा जाए तो माया को भी यही लगता है कि जो लोग नॉर्मल नहीं है उसके संगे नॉर्मल बिहेव नहीं होता है, तो ये दुनिया बड़ी जालिम है। दैट्स व्हाई उसने वायलेंस को चुना। दैट पर्टिकुलर मूवमेंट वो ट्रिगर हुई, और उसी ट्रिगर का फायदा अपने किंगपिन ने उठा लिया। और भाई इस सीरीज का सबसे बढ़िया मूवमेंट लगा जब माया को पुलिस पकड़ लेती है और किंगपिन की एंट्री तुमको हिला देती है। वही नेटफ्लिक्स वाला ऑरा देखने मिलता है, कैसे वो पुलिस वाले उसको जानते हैं, क्राइम लॉर्डर हट जा भैया कौन आ रहा है, जैसे कि भाई ऊपर कॉल लगा के लोग गाड़ी नहीं छुड़वाते, कुछ उस टाइप का फील आया। खैर मेन स्टोरी ये है कि भैया किंगपिन भी उसके टाउन में आ चुका है। किंगपिन माया को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन माया मना कर देती है। और तुम किंगपिन को जानते हो, किंगपिन डर्टी गेम खेलने में माहिर है, ऑलवेज करता है चीजें। खैर इसी बीच पता चला कि चाकटाओ की जो एंचेस्टर थी यानी कि माया
की जो एंचेस्टर थी उन पे भी पावर थी। अब इनके कल्चर से कोई ना कोई पावर आई जाती है, ज्यादा डीप नहीं गई है लेकिन पावर तो है। लास्ट में भगवान ही जाने लास्ट वाले एपिसोड में क्या हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि एपिसोड 3 तक तो ये बहुत स्टेबल था, बहुत एलिवेटेड भी समझ लो, लेकिन उसके बाद तो एकदम ग्राफ नीचे गिर गया चौथे और पांचवे में तो। और ऐसा लगता है कि एपिसोड 5 देखकर जस्ट एग्जांपल ऑफ लेजी राइटिंग। लेकिन इन दी एंड किंगपिन माया को छोड़कर चला जाता है, पता नहीं उसको हील करती है, उसको पीछे की उसकी मेमोरी दिखाती है, जिस मेमोरी पे उसने किंगपिन ने अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया है। उस रेज के अंदर वो हथौड़ा जो उसने अपने बाप में ठोका था ना, उस पे बेस पे उसने एम्पायर खड़ा करा है। अब मुझे नहीं पता ये चीजें काम कैसे करती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है किंगपिन कह रहा है कि मेरा फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। खैर वहाँ पर टीम में दिखाया जाता है कि भैया मेयर की कुर्सी खाली है, तो भाई कौन बनेगा नया मेयर। जैसा तुम जानते हो भाई किंगपिन को बड़ा शौक है मेयर बनने का, तो भाई डेयरडेविल बॉर्न अगेन में यही स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है। खैर इस सीरीज में तुम सोच रहे हो कि एको नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एंचेस्टर की जो पुकार है वो अपने माया तक आती है। 5 एंसेस्टर हैं, कितनी पुरानी पीढ़ी चल रही है, उनकी एकोस को सुनाई देती है, उनकी एकोस को महसूस होती है, दैट्स वाई इसका नाम रखा है एको। ओवरऑल मार्वल ने कुछ डिफरेंट तो किया है, क्रिंज और चीजी डायलॉग नहीं है, मतलब कोई बोल ही नहीं रहा है तो क्या ही डायलॉग होगा। खैर एक सीरियस टोन सेट करने की कोशिश जरूर करी गई है, हद तक जी सक्सेस भी पा लेते हैं, लेकिन एंड में इन लोगों ने थोड़ा ग्राफ नीचे आ गया। खैर इन दी एंड मैं मार्वल से यही कहूंगा कि अगर तुम्हें स्पीड लेवल सुपर हीरो ऐसी चीजें बनानी है तो इनका एक अलग सेक्शन बना के रखो। डिज्नी 18+ का कंटेंट अलग लाओ, कि जैसे भाई नेटफ्लिक्स अपनी डेयरडेविल के साथ जस्टिस कर पाता है, क्योंकि भाई तुमको एक्शन में ब्रूटलिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तुमको ऐसा लगेगा कि यार सामने वाले का ऑरा तगड़ा है, वो गूदा रखता है उन चीजों को करने का। खैर वो लैंग्वेज ट्रांसलेट करने वाली की कैसे पैक कर दिया सामान उसका, वही नेटफ्लिक्स की वाइब देने की कोशिश करी, मजा आया मेरे को। खैर साउंड डिजाइनिंग बहुत अच्छी थी, जैसे कुछ जगह आपको इको का पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश करी जाती है कि आप भी एक टाइम पे बहरे हो जाते हो, क्योंकि आप इको की तरह सुन रहे थे, क्योंकि वो सुन नहीं पाती है तो तुम भी नहीं सुन पा रहे हो। लेकिन भाई इस शो की रीवॉचबिलिटी बहुत कम है, मतलब मैं तो देखने की कोशिश भी नहीं करूंगा। और देखा जाए तो रिसेंटली कुछ मार्वल के प्रोजेक्ट है जिनको बार बार देखने की इच्छा नहीं होती है, स्पेशली एपिसोड 5 तो बिल्कुल नहीं देखूंगा। ऊपर से भाई एको का जो लास्ट का कॉस्ट्यूम था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, उससे अच्छा जो बीच में थी वो मरून वाला जो ब्लैक वाला जो सन बना था वो अच्छा लगा मेरे को। खैर मुझे ये अच्छा लगा, सारे एपिसोड एक साथ पटक दिए। अगर ऐसा नहीं होता ना तो मैं कह रहा हूँ लोग हफ्ते वेट करके जब 5वां एपिसोड देखते, लोगों का गुस्सा फूट जाता। हो सकता है इतना क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई एकदम एपिसोड आ गए तो अच्छा लगा कि यार निपट गया, चलो। खैर तुमको एको सीरीज कैसी लगी तुम मुझे कमेंट में जरूर बता देना। बाकी देखते हैं यार मार्वल क्या ही करता है। अब भाई डेडपूल 3 के लिए इंतजार है यार, वही है जो बचा सकती है मार्वल को। खैर तो भाई मिलते रहेंगे।